तरीके से खुद को हेल्दी और फिट रखा जा सकता है। कोई भी हाउसवाइफ अगर चाहे ना कि हमको फिट रहना है, हमको हेल्दी रहना है, तो वो अपने तरीके से रह सकती है, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो चीज़ हेल्दी कर सकते हैं, जैसे हम दूसरों के लिए खाना हेल्दी हेल्दी बना सकते हैं, खिला सकते हैं, तो फिर हम अपने लिए क्यों नहीं टाइम निकाल सकते, क्यों नहीं हेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ इसी ब्लॉग में कि कैसे हम अपने लिए ना हेल्दी और फिट रह सकते हैं, हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोग के साथ मिल रही हूँ सुबह के 6 बजे। ये 6 बजे का टाइम है। यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए लंच। तो सबसे पहले उठ करके जो ब्रश वगैरह होता है करके सुबह का, यानी सारा काम वाम करके 6 बजे के करीब मैं किचन में आई थी। और सुबह में आकर के यहाँ पे मुझे छोले बनाने थे, तो रात में ही चने वगैरह जो है ना, काबली चने, वो मैंने भिगो के रख दिया था। तो थोड़ी सी रेसिपी दे देती हूँ, उसके बाद आगे बताती हूँ। तो गाइज़ यहाँ तेल में मैंने गरम करके ज़ीरा डाला है, यहाँ अदरक लहसुन वगैरह को कूट ले रही हूँ, और जो मैं लाल सूखी मिर्च थी उसके साथ तेज़पत्ता करके मैंने डाल दिया था। यहाँ पे डाल के यहाँ पे 4 प्याज मैंने काट लिया था, छोटे साइज़ के थे प्याज, तो चारों को काट के चॉप करके इसमें ऐड कर दूँगी। फिर मैंने 3 टमाटर छोटे साइज़ के थे, उसको भी काट लिया था। तो बस ऐसे ही बहुत ही हल्के से मसाले से, जो हमारा घर का बेसिक मसाला होता है, बस उन्हीं सब चीज़ों से मैंने जो है ना ये छोले तैयार किए थे। बहुत ही सिंपल तरीके से, जल्दी था ना, क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल रहता है, आप लोगों को पता ही होगा, 2 बच्चों का स्कूल है मेरा, और सुबह सुबह ही रहता है 7 बजे तक ही। तो फिर वही होता है ना कि जल्दी जल्दी सारा कुछ काम करो, फटाफट करो, उनको रेडी भी करना होता है। तो बस यहाँ लंच वगैरह बना करके, लेकिन हाँ मैं ना क्या करती हूँ कि रात को ही प्री प्लानिंग कर लेती हूँ। रात को ही बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बच्चों के बैग्स वगैरह रेडी करना, उनके जो ड्रेस वगैरह है उनको प्रेस करके रखना, शूज़ वगैरह में जो है उनको रखना, मतलब सब कुछ एवरीथिंग मैं एक जगह रख देती हूँ। मैं कभी आप लोग के साथ वो रूटीन नाइट का शेयर करूँगी, तो मैं उसमें दिखाऊँगी तो कैसे मैं सब कुछ कर लेती हूँ पहले ही, जिसकी वजह से सुबह के काम काफ़ी ज़्यादा मेरे आसान हो जाते हैं। तो मैं गाइज़ आप लोग को बता रही थी कि फिट एंड फाइन रहने के लिए हमें क्या करना होगा हेल्दी रहने के लिए। तो सुबह सबसे पहले ना आप घर को के काम करते रहिए। आप अगर घर के काम को करेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आप ना मतलब बहुत ही फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। हम बाहर जिम जाते हैं, जिम करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, बट अगर हम घर के काम सब कुछ खुद से हैंडल कर रहे हैं ना, तो हमारा मतलब पूरा दिन जो एक पूरे हम बॉडी को अपना जो है ना एक एक्सरसाइज ही करा रहे हैं, क्योंकि उसमें हम अपने हाथ का भी काम कर रहे हैं, पैर का भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं। तो जितना हम जो जिम में जाकर अपना टाइम देते हैं, हम घर पे भी अपने सारे काम को खुद से जब करने लगेंगे ना, तो उससे भी हम हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रह सकते हैं। उसके लिए हमें जिम ही जाने की ज़रूरत नहीं है, या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चे करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि जिम जाने से अच्छा है कि घर के काम सारे काम खुद से करिए, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करिए। बाकी जो नहीं होता है तो उसके लिए अगर फैमिली में कोई और मेम्बर है तो उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ले लीजिए, और यदि नहीं है तो फिर अगर आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं, जो कि आपके खर्चे से ज़्यादा है, तो फिर वही है कि आप एक कोई रख लीजिए, जो हाउस हेल्पर होती है वो रख लीजिए, जिससे कि वो थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर देगी, थोड़ी बहुत। तो चलिए गाइज, तो यहाँ पे बातों बातों में यहाँ पे मेरा बच्चों का जो है ना लंच वगैरह मैंने रेडी कर लिया था, पूड़ी बनाया था, पूड़ी के साथ साथ छोले दिए थे। देखिए गाइज, पूड़ी पराठा जो भी होता है ना, तो ये हमारा घर का होता है, घर का ऑयल होता है, तो ये सब उतने ख़राब नहीं करते जितने हम बाहर के फूड वगैरह खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, या फिर बाहर की चीज़ें ठेले वाले खाते हैं, तो वो सब ज़्यादा मतलब अनहेल्दी होता है। ये सब खाना जो हम शुद्ध साफ तेल से, रिफाइन से, या अपने घर के तरीके से पानी वगैरह से यूज़ करके बना रहे हैं, तो ये हेल्दी ही रखता है बच्चों को भी या फिर हमें भी। तो कभी कभी वीक में 1-2 बार ये सब चीज़ अगर खानी हो तो खाना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम बाहर जो जा कर के खाते रहते हैं वो नहीं खाना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। बाकी हम घर में खा सकते हैं, इससे भी हमें हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों को रेडी करके और उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे मंदिर में साफ़ सफाई करने के लिए। मंदिर की पूजा मैंने नहा लिया था, अब नहा के मतलब बच्चे स्कूल गए उसके बाद नहाया था मैंने। फिर मैं नहा करके, कभी कभी होता है पहले नहा लेती हूँ, कभी होता है कि नहीं नहा पाती हूँ, तो क्योंकि गाइस अब स्कूल इतना जल्दी है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। कितना भी सुबह 5 बजे भी उठो तो थोड़ा बहुत तो टाइम हो ही जाता है करते करते, बच्चों को रेडी करते करते। तो और इसके पहले मैं ना कुछ नहीं चाहती हूँ कि 4 बजे उठी हूँ, क्यों, रीज़न ये है कि फिर मैं दिन में थोड़ा बहुत उतना रेस्ट करती नहीं हूँ, और रात को रेस्ट जब करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं 8 घंटे का प्रॉपर नींद लूँ। दिन में मुझे सोने की उतनी हैबिट्स है नहीं है और मैं सोना नहीं चाहती हूँ, तो रात में मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए होता है। तो 10 से लेकर के भी अगर देखा जाए तो 10 से मतलब 5 बजे तक मैं उठती हूँ, तो वो सही है।
मेरे लिए उतना नींद चाहिए ही चाहिए होता है। स्वस्थ रहने के लिए तो 10-8 घंटे 9 घंटे की नींद चाहिए है, तो मैं वो अपना नींद पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो फिर इसलिए मैं 5 बजे ही उठती हूँ। तो यहाँ पे बस यहाँ पे मैंने सब कुछ जल वगैरह भगवान को डाला। और हाँ, ऐसे भी है कि गाइस अभी बच्चों को बड़े हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए हमें और जल्दी उठने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि क्या वो बोलते हैं ना कि सुबह का पढ़ा हुआ बच्चों का बहुत जल्दी याद होता है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब मे बी आगे जैसे 6 क्लास में बाबू जा रही है, तो उसके बाद मैं उठूँगी जल्दी, उठ के 4 बजे के करीब बच्चों को भी उठा करके उस टाइम से स्टडी 1-2 घंटा कराऊँगी। तो उनके लिए तो उठना पड़ेगा, और फिर साथ में उठो तो बच्चों के पास ही रहना होता है। तो रहूँगी, देखते हैं आगे क्या होगा, आप लोग को ब्लॉग में शेयर करूँगी ही। फिर मैं आ गई थी बीच वाले कमरे में जिसमें बच्चे सोते हैं, फिर मैं आगे वाले कमरे में जिसमें माँ पापा सोते हैं। ये सब कुछ रूम को मैंने ठीक ठाक किया। सोफ़ा वगैरह जो है वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो इन सबको मतलब क्या होता है कि सोफ़ा वगैरह पे बच्चे थोड़े बैठते हैं या फिर हम ही लोग बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत खिसक जाता है या फिर कभी कभी गर्दा भी हो जाता है ना, तो इसको मैं हमेशा झाड़ते रहती हूँ और अच्छे से इसको मैं ठीक करके बिछा देती हूँ। मेरे हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था, उन्होंने नाश्ता कर लिया था। माँ नहाने चली गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से रूम की भी सारे कमरे को भी सही कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मेरा क्योंकि सुबह का सारा काम हो चुका था, पूजा पाठ हो गया था, नाश्ता वगैरह रेडी ही था, हस्बैंड को दे दिया था मैंने। अब पापा आएंगे तो पापा के लिए गरम गरम बनाऊंगी और उसके बाद मैं अपने लिए और माँ के लिए बना लूँगी। तो किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। बर्तन वगैरह थोड़े बहुत है तो वो सब मैं धो लूँगी किचन जब मैं साफ़ करूँगी तब। तो यहाँ पे सारे जितने भी सोफ़ा वगैरह है सबको ठीक ठाक किया मैंने, और ये बिस्तर वगैरह ठीक करके ये आगे वाला हमारा कमरा है, तो ये सारा अच्छा से मैंने करके फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आई हूँ तो नाश्ता वगैरह तो बहुत बना लिया था मैंने। तो सबसे पहले तो मैं पापा लोग का जो आगे वाला रूम होता है ना, तो उसका मतलब मैं ठीक ठाक करके फिर आ गई थी। अब बोतल वगैरह जो होता है ना वो लेकर के आ गई थी। मैं हमेशा ना 2 बोतल पानी आगे वाले रूम में रख दिया करती हूँ, एक में ठंडा पानी, एक में बहुत ज़्यादा गर्म पानी। उससे क्या होता है कि पापा को हमेशा गर्म पानी की ही ज़रूरत होती है। तो पापा मतलब जब भी आते हैं तो मतलब पापा जब भी बाहर से आते हैं तो मैं पापा को पानी देने जाती हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि पानी रख दो तो सही रहता, आदमी अपना पी सकता है लेकर के। मैं वहाँ पे एक गिलास ढक के रख देती हूँ, तो फिर वहीं पे इसीलिए मैं पापा के लिए माँ के लिए हमेशा 2 बोतल पानी भर के आगे रूम में रख देती हूँ, ताकि दोनों जन को जब भी प्यास लगे तो उनको उठ के आने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर मांगने में भी मैं दूसरे कामों में लगी रहती हूँ तो फिर वो बहुत टाइम लग जाता है आने, फिर गर्म करो फिर दो। तो इससे अच्छा है कि मैं हमेशा जब भी ये बोतल खाली हो जाते हैं ना, मैं ले आती हूँ उसको धो के अच्छे से, फिर से एक में गर्म पानी, एक में ठंडे पानी और एक मैं अपने लिए रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बार बार फिर वही गर्म करो केटल में। तो इसलिए अच्छा है कि पानी को हमेशा रखो, ताकि जब भी बच्चे मांगे, बड़े मांगे, माँ पापा मांगे तो उनके लिए सब कुछ मतलब मिल जाए पहले से। तो हमेशा दिन में 3 से 4 बार मैं भर के रख देती हूँ, तो पानी के लिए किसी को दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और स्टार्टिंग से मैं हम लोग देते ही हैं, जैसे पापा आते हैं तो फिर पानी लेकर के मैं चली जाती हूँ, माँ आती थी तो उनको दे देती थी, लेकिन अभी मैं बोतल में रख देती हूँ तो सही रहता है, वो लोग अपने से पी लेते हैं, लेकर के वहीं पे रख देती हूँ। गिलास वगैरह बस ले जाके दे देती हूँ, अगर गिलास है तो सही है, नहीं है तो फिर मैं ले जाके दे देती हूँ, तो वो लोग पानी पी लेते हैं। तो इसलिए भी, और बच्चे भी है तो उनको भी कभी प्यास लगती है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो हस्बैंड को तो मैंने नाश्ते के साथ ही दे दिया था, यहाँ पे मैं अपने लिए, पापा के लिए और माँ के लिए, यानी मेरी सासू माँ के लिए, हम तीनों जन के लिए बना रहे थे। बच्चे नहीं थे ना, तो घर के काम जितना भी होना कोशिश होता है मेरा कि जल्दी जल्दी फटाफट कर लूँ, ताकि सारे काम से जल्दी निपट लूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह भी होता है, उसमें भी टाइम देना होता है, और उसके बाद अभी लंच की भी प्रिपरेशन करना है, लंच भी बनाना होता है। तो यहाँ पे फटाफट जितने भी बर्तन वगैरह थे तो मैंने धो लिया है। माँ तब तक पूजा कर रही थी, माँ का भी पूजा चल रहा है। अभी माँ नहा कर गई है पूजा करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो इतने देर में जो बर्तन है उसको धो करके हटा लेती हूँ। मैं बर्तनों को ना, हम लोग क्या करते हैं कि एक ही बार बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं धोते, थोड़े थोड़े करके हटाते रहते हैं। बीच बीच में कभी आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ और कभी नहीं करती हूँ, तो दिन भर का बर्तन थोड़ी नहीं कर पाती हूँ। कभी एक टाइम का कभी मैंने कर दिया तो कर दिया। वैसे हम लोग जब भी कुछ खाते हैं फिर सिंक पास में ही है, तो लिया करके बस धोकर तुरंत का तुरंत रख देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं बर्तन धो रही थी तो पानी ही चला जा रहा था, फिर मैं फ़िल्टर से पानी ले लेकर बर्तनों को धो रही थी, क्योंकि फिर पानी जब आ जाए, मतलब मोटर चल ही रहा होगा तो चल रहा होगा, तब तक मैं फिर पानी फिल कर लूँगी, जो फ़िल्टर का पानी मैंने यूज़ किया था उसमें डाल दूँगी।
यहाँ पे चाय बन गया, फिर मैं पापा के लिए चाय ले गई और ये देख सकते हैं सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके थे। तो माँ का पूजा जितना बजे यानी 10 बजे तक होता है, 10 बजे तक मेरा सारा काम सुबह का भी हो जाता है। तो सुबह उठने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे दिखता ही है गाइज़। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं नाश्ता करने के लिए। एक साइड दूध रखा, चाय बन गया था, चाय दिया मैंने और फिर मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। नाश्ता किया यहाँ पे और अब मैं हो रही हूँ रेडी। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी, ये देख सकते हैं कॉफ़ी का फेस जो है स्क्रब है ये यूज़ किया है। और यहाँ पे माँ भी पूजा वूजा करके अपना नाश्ता कर लिया है, माँ ने भी। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा स्क्रबिंग कर लेते हैं। और मतलब मुझे शादी वगैरह में जाना था, मैं उसका ब्लॉग ना नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना अभी मैं उतना ज़्यादा एडिटिंग नहीं किया है, मैंने जितना किया उतना आप लोग से दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे फेस मास्क भी मैंने कॉफ़ी का ही लगाया, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नेक एंड रो है। तो यहाँ पे चलिए गाइज़, आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो घर के काम के साथ साथ अपना केयर भी करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।